के लिए क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 करवा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमारे पास ये है। इसका पहला सवाल है हमारे पास, क्या नीचे दिए हुए सेट बालिहाज़ ज़रब खासियत बंदिश रखते हैं। देखिए हमारे पास ये सवाल है, इसमें जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो बालिहाज़ ज़रब और खासियत बंदिश। बंदिश का मतलब होता है क्लोज, ठीक है। अब ज़रब की खासियत हमें देखनी है, तो आप क्या करें, देखिए ये सेट है आपके पास। सेट कैसे पता चला, ये आपके पास ये जो दो ब्रैकेट बने हुए ये सेट को शो कर रहा है। सेट के अंदर कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप देखें 2 नंबर है ना, तो आप 2 लाइनें ऊपर और 2 लाइनें नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये ज़रब की प्रॉपर्टी है तो आपने यहाँ लिखा ज़रब, और ये 2 नंबर यहाँ भी लिख लिए और ये 2 नंबर आपने यहाँ भी लिख लिया। अब आप यहाँ पे 0 से 0 को ज़रब दें तो 0 0 सा 0, और 1 से 0 को ज़रब दें तो 1 0 सा 0, फिर इसी तरह 0 1 सा 0 और 1 1 सा 1। अब आप अगर इन आंसर्स को देखते हैं, ये जो आपके पास आंसर्स हैं 0 है और 1 है, तो आप ये देखें क्या ये जो 0 और 1 नंबर्स हैं, क्या इसके अलावा इसमें यहाँ पे ये जो हमने ज़रब करके लिखा है इसमें कोई भी 0 और 1 के अलावा कोई नंबर आ रहा है? कोई भी नंबर नहीं आ रहा। जब कोई भी नंबर नहीं आ रहा तो हम कहेंगे कि हाँ ये वाला जो सेट है खासियत बंदिश के लिहाज से बालिहाज़ ज़रब खासियत बंदिश रखता है। हाँ, इसका जवाब क्या होगा? हाँ, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी नंबर इसमें नहीं आ रहा। इसी तरह अब हम दूसरा सवाल करेंगे। यहाँ आपने 2 नंबर है, यहाँ भी आपने 2 लाइनें खींची, यहाँ भी आप 2 लाइनें खींचेंगे, ठीक है। यहाँ ज़रब लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ -1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ -1 लिखा। अब पहले इस खाने में 1 को 1 से किया, 1 1 सा 1, फिर यहाँ पे -1 को 1 से किया तो 1 1 सा 1 तो आया, माइनस प्लस माइनस आ गया। फिर यहाँ पे -1 से 1 को किया तो 1 1 सा 1 माइनस का 1, -1 को -1 से किया तो 1 1 सा 1 और माइनस माइनस प्लस का 1 आया, जो कि प्लस हम लिखते नहीं है। अब आप देखें इसमें भी हमारे पास ये जो आंसर आया है इसमें कहीं भी आपके पास इन 2 नंबर्स के अलावा और कोई नंबर नहीं आया है, तो आप इसका जवाब भी क्या लिखेंगे? हाँ, ये भी खासियत बंदिश रखता है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर है, तो आप 0 को 0 से ही अगर ज़रब करते हैं तो आपके पास 0 ही आ रहा है, तो ये भी खासियत बंदिश रखता है। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे खाली 1 नंबर है तो ये भी 1 की कम 1, तो ये भी खासियत बंदिश रखता है। हाँ, अब यहाँ पे आपके पास 2 नंबर हैं तो आप 2 लाइनें खींचेंगे इस तरह से, यहाँ लिखा मल्टीप्लाई, यहाँ लिखा 2 3, यहाँ लिखा 2 3। अब 2 से 2 को आपने ज़रब दिया, 2 दूनी 4, और 3 को 2 से किया, 3 दूनी 6। आपको यहीं पे पता चल गया कि ये दोनों नंबर अलग आए हैं, ये दोनों नंबर इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा नहीं, ये खासियत बंदिश नहीं रखता। अब आप देखिए इसका दूसरा सवाल जो है वो कह रहे हैं सवाल नंबर 1 में जो दिए गए सेटों में कौन सी बालिहाज़ जमा, उधर क्या था? माइनस था, वो ज़रब था। अब यहाँ पे क्या आ गया? जमा। देखिए मेथड वही है, आपने वैसे ही 2 लाइनें खींची, मगर यहाँ पे क्या लिख देंगे आप जमा लिख देंगे। यहाँ लिखा 0 1, यहाँ लिखा 0 1। अब 0 में 0 जमा किया 0 आ गया, और 1 में 0 जमा किया 1 आ गया, और फिर यहाँ पे 1 में 0 जमा किया 1 आ गया, और 1 में 1 जमा किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। तो अब ये बताइए खासियत बंदिश रखता है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 आ गया अलग से, सही है। तो अब ये खासियत बंदिश नहीं रखता, तो इसका जवाब लिखेंगे आप नहीं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप करेंगे, इसी तरह से यहाँ पे जमा का निशान देंगे, यहाँ 1 -1, यहाँ 1 -1। एक में 1 जमा किया 2 आ गया, एक में 1 माइनस किया, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। ये देखिए ये दोनों ही नंबर अलग अलग आ गए हैं, तो आप यहीं पे इसको लिख देंगे कि नहीं, आपको मजीद करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 0 जमा 0
बराबर है 0, 0 में 0 जमा करेंगे। हाँ, तो ये खासियत बंदिश बालिहाज़ जमा रखता है क्योंकि वही जवाब आ रहा है। 1 में +1 करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि ये नहीं है, तो ये भी खासियत बंदिश नहीं रखता। अब 2 और 3 को देख ले, तो आपको वैसे तो देख के पता चल ही रहा है कि नहीं है, लेकिन हम इसको करके देख लेते हैं। 2 में 2 जमा किया 4, 2 में 3 जमा किया 5, अलग अलग आ गए, तो ये नहीं है, ये भी खासियत बंदिश नहीं रखता। ठीक है, तो ये वाला दूसरा सवाल भी हमारा मुकम्मल हो गया। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो सवाल है उसमें ये कह रहे हैं क्या मंजजा सेल सेट बालिहाज़ जमा ज़रब तफरीक तक़सीम खासियत बंदिश रखते हैं। अब हमारे लिए देखिए ये हर तरह से करना बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। हम इसको इस तरह से समझते हैं, नातिक़ अदाद। अच्छा, ये जो क्यू होता है, क्यू शो करता है नातिक़ अदाद को। नातिक़ अदाद क्या होते हैं, वो बटा में जो नंबर्स होते हैं उनको हम नातिक़ अदाद कहते हैं। अगर हम यहाँ पे 1/2 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 1/2 नंबर में हम अगर दूसरा नंबर ले लेते हैं 3/2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इसको या 5/2 ले लेते हैं, ठीक है, 5/2 ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये 2 नंबर ले लिए। अब हम सबसे पहले बालिहाज़ जमा देख लेते हैं। तो 1/2 में जब आप जमा करते हैं 5/2, तो आपके पास आया 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, आपके पास आया 3। आपके पास ये जो 3 आया है इसके नीचे 1 है, ठीक है। नीचे बस 0 नहीं होना चाहिए, आपको ये ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आप किसी भी नंबर को जमा करेंगे तो आपके पास इस तरह से कोई ना कोई नंबर आएगा, यानी वो कसर में ही होगा, वो नातिक़ अदद ही होगा। तो ये जो नातिक़ अदद है, नातिक़ अदद क्या होते हैं, कोई सा भी अपॉन में नंबर हो। अगर आप यहाँ सिंपल 2 भी आ रहा है तो ये भी अपॉन में नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो हमारे पास इसका जवाब आ रहा है। तो ये खासियत बंदिश बालिहाज़ जमा, यहाँ पे आप लिख लें बालिहाज़ जमा। हाँ, अब बालिहाज़ ज़रब, अब इसमें भी आप 1/2 ज़रब 5/2 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 एकम 5, 2 दूनी 4, ये भी आपके पास नातिक़ अदद आ गया, तो इसका भी जवाब हाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बालिहाज़ तफरीक, आपने 1/2 - 3/2, यहाँ पे आपके पास आया, देखिए 2 - 2, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस का 1। तो ये भी माइनस के भी नातिक़ अदद में माइनस के भी नंबर्स होते हैं, तो ये भी नातिक़ अदद हुआ बालिहाज़ तफरीक। तो ये भी हमारे पास खासियत बंदिश रखता है। अब 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, या अगर हम इसको यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, हम इसको समझने के लिए अगर हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं तो 1/2 डिवाइडेड बाय ऊपर 1 नीचे 0, और नीचे तो 0 होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका जो जवाब आएगा बालिहाज़ तक़सीम, ये नहीं आएगा बालिहाज़ तक़सीम, ठीक है। पहले हमने देखा क्यू क्या है, क्यू नातिक़ अदाद है। नातिक़ अदाद कौन से होते हैं, जो बटा में नंबर्स होते हैं, इनमें माइनस के और प्लस के दोनों नंबर शामिल होते हैं। हमने जमा ज़रब तफरीक तक़सीम करके देख लिया और फिर इसका जवाब हो गया। W, ये होते हैं मुकम्मल अदाद, और ये मुकम्मल अदाद कहाँ से शुरू होते हैं, ये 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब आप मुकम्मल अदाद को भी इसी तरह से अगर आप देखते हैं जमा के लिहाज से, ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी नंबर को जमा कर लें, किसी भी नंबर को जमा करें, तो हमारे पास जो नंबर आएंगे, देखें वो ही मुकम्मल अदद ही आएंगे। इसका जवाब क्या आएगा, 7 आ जाएगा, इसका जवाब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये मुकम्मल अदद ही आ रहे हैं ना, तो ये एक खासियत बंदिश रखता है बालिहाज़ जमा। हाँ, अच्छा, बालिहाज़ तफरीक, ठीक है। अब ये तफरीक में अगर आप 3 में माइनस करते हैं 4 को, तो आपका जवाब आ रहा है, क्या जवाब आ रहा है आपका, इसका -1 आ रहा है, और -1 तो होता ही नहीं है मुकम्मल आदाद में। तो ये खासियत बंदिश बालिहाज़ तफरीक नहीं रखता, नहीं, ठीक है। और अब ज़रब में देख लें, तो ज़रब में आप किसी भी नंबर को आपस में ज़रब दे दें, 2 3 6,
तो यहाँ पे आपके पास, अच्छा आपको यहाँ जो नंबर्स लेने ना वो मुकम्मल आदाद वाले ही नंबर लेने, कोई और नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। 2 3 6 तो कोई भी मुकम्मल अदद ही आएगा इसका जवाब। तो ये ज़रब के लिहाज से होता है। अब हम तकसीम के लिहाज से देख लेते हैं। अगर हम 3/2 करते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ 3 को तकसीम करेंगे 2 से तो आपका जवाब 1.5 आएगा, जो कि मुकम्मल अदद नहीं है क्योंकि इसमें अशारिया में नंबर आ रहा है। तो ये बालिहाज़ तकसीम भी खासियत बंदिश नहीं रखता, तो इसका जवाब भी नहीं आएगा। ये n क्या है? ये कुदरती आदाद है, और कुदरती आदाद क्या होते हैं आपके पास? सेट नहीं, सॉरी, 1 2 3 4 5। अब आप इसमें कोई भी नंबर ले लें, ठीक है। अब आप देखें, अगर 1 में 2 जमा करते हैं, 2 में 3 जमा करते हैं, 3 में 4 जमा करते हैं, आप कुछ भी कर लें इसमें, आपके पास जो है कुदरती अदद ही जवाब में आएगा। तो जब कुदरती अदद ही आएगा तो आपका ये खासियत बंदिश रखता है बालिहाज़े जमा। हाँ, अब बालिहाज़े ज़रब देख लेते हैं हम। 1 ज़रब 2 कर लें, 2 ज़रब 3 कर लें, 3 ज़रब 4 कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो ये भी ज़रब के लिहाज से रखता है। अब हम तफरीक करके देख लेते हैं। 1 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि माइनस में तो होते ही नहीं है कुदरती अदद, तो फिर ये खासियत बंदिश बालिहाज़े तफरीक नहीं रखता। अच्छा, अब रह गया तकसीम। तकसीम में भी वही होगा। देखें, अगर हम 1/2 करते हैं तो इसका जवाब आएगा 0.5, जबकि पॉइंट तो इसमें आता ही नहीं है, तो ये खासियत बंदिश बालिहाज़े तकसीम नहीं होगा। अब आ गया पी। पी क्या होता है? पी होता है आपके मुफरिद अदाद होते हैं, प्राइम नंबर्स। और मुफरिद अदाद क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 नहीं होता, 2 होता है। 2 3 5 7 मुफरिद अदाद वो अदद होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। सही है। अब अगर हम देखो जमा करते हैं इन 2 अदाद को, 2 जमा 3, 5 जमा 7, 11 जमा 13, 2 में 3 जमा किया तो 5 ही आ गया आपके पास मुफरिद अदद, ठीक है। लेकिन 7 में 5 जमा किया 12 तो मुफरिद अदद नहीं है, तो ये खासियत बंदिश बालिहाज़े जमा नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह बालिहाज़े ज़रब देख लेते हैं। 2 ज़रब 3 ही करके देख लें तो 2 3 6, 6 जो है वो मुफरिद अदद नहीं है, तो ये बालिहाज़े ज़रब भी नहीं है। फिर आप इसे बालिहाज़े तफरीक करके देख लीजिए। 2 में से 3 को माइनस किया आपने तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आया तो ये माइनस में भी नहीं होता, तो ये भी नहीं हो गया। अब बालिहाज़े तकसीम देख लें, तो आप अगर 2 को तकसीम करते हैं 3 से तो आपके पास 0.6, अब अशारिया में नंबर आ रहा है तो फिर ये अशारिया में भी नहीं होता, तो ये भी नहीं हो गया। अच्छा, अब जेड आ गया। जेड में होते हैं हमारे पास सही आदाद। जेड क्या होते हैं? सही आदाद होते हैं, और सही आदाद का मतलब है 1 2 3 और माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और 0 भी होता है इसमें, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो ये खासियत बंदिश बालिहाज़े जमा रखता है या नहीं। अगर 2 जमा 3 करें, 3 जमा 2 करें, कुछ भी करें, तो आपके पास ये खासियत बंदिश बालिहाज़े जमा रखता है। हाँ, फिर ज़रब करें, अगर 2 ज़रब 3 करते हैं तो 6 आ रहा है। अगर माइनस का कर ले तो भी, अगर एक जगह माइनस लगा दे, 2 3 6 माइनस का आ रहा है तो भी ये हो सकता है, तो ये हाँ आ गया। तफरीक में देखें, अगर माइनस का 2 है और प्लस का 3 है तो आपके पास 3 में से 2 गए, 1 बचा। माइनस का जवाब आए या प्लस का जवाब आए, दोनों हो सकते हैं इसमें, तो ये भी हाँ ठीक है। तकसीम में क्या होगा कि अगर आप 2 को तकसीम करते हैं 3 से तो आपके पास वही 0.6 आएगा, और डेसिमल में जवाब आना नहीं है, तो इसका जो बालिहाज़े तकसीम नहीं आ जाएगा। तो ये खासियत बंदिश बालिहाज़े तकसीम नहीं रखता। अब आपके पास ई है, यानी इवन नंबर्स हैं, यानी जुफ्त तादाद है। अब जुफ्त तादाद क्या होते हैं? देखें, 2 4 6 8 10, ठीक है।
अगर हम बालिहाज़े जमा देखते हैं तो आप देखें, अगर 2 में 4 जमा करेंगे, 6 में 8 जमा करेंगे, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो जुफ्त ही आएगा, हमेशा ऐसा ही होगा। तो ये खासियत बंदिश बालिहाज़े जमा रखता है। हाँ, अच्छा, ज़रब कर लें आप। इसी तरह अगर आप ज़रब करते हैं तो ज़रब करने पे भी यही होगा कि आपके पास हमेशा जुफ्त ही में जवाब आएगा ज़रब करने पे। अब आप तफरीक करके देख लें, अगर आप 2 में से 4 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए माइनस में जवाब आ जाएगा, और जो कि माइनस में होता नहीं है, तो इसका जवाब हो गया नहीं। इसी तरह 2 को तकसीम कर लें अगर हम 4 से, तो हमारा देखें डेसिमल में, अशारिया में जवाब आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, तो यहाँ पे भी इसका जवाब आ जाएगा नहीं, तो ये नहीं हो गया। अब आप देखें आपके पास ओ है, ओ का मतलब है ऑड नंबर्स, यानी कि ताक अदाद। अब ताक अदाद क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। अगर आप जमा के लिहाज से देखें तो 1 जमा 3, 5 जमा 7, तो अगर आपने इनको जमा किया तो आपके पास क्या आ रहा है? जुफ्त अदद आ रहा है, जो कि हमें जुफ्त नहीं चाहिए, तो ये क्या हुआ? ये नहीं हो गया। इसी तरह बालिहाज़े ज़रब देखें तो 1 ज़रब 3 करें, 5 ज़रब 7 करें, तो आपका देखिए जवाब हमेशा ताक में ही आएगा। ताक अदद को ताक अदद से जब आप ज़रब देते हैं तो हमेशा जवाब ताक अदद ही में आता है, तो इसका जवाब हो गया हाँ। इसी तरह तफरीक में आप देखेंगे तो आपने तफरीक किया तो आपने 1 माइनस 3 किया, वही माइनस में आ गया जवाब, तो ये भी नहीं है। इसी तरह यहाँ पे आपने 1 डिवाइडेड बाय 3 किया, डेसिमल में जवाब आएगा, और आपका जवाब यहाँ पे डेसिमल में या अशारिया में नहीं आना चाहिए, तो ये इसका भी खासियत बंदिश बालिहाज़े तकसीम नहीं है। अब आप देखें, मुझे आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 करवाना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 करवाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहती हूँ, वो चीज़ें आप सीख लें ताकि फिर आपको ये सवाल करने में ज़्यादा आसानी हो। देखें, एक तो आप याद रखें नाम खासियत मुबादला, एक नाम आप याद रखें खासियत तलासुम, एक आप नाम याद रखें खासियत तकसीमी, और एक ज़रबी ज़ाती अंसर, एक है जमई ज़ाती अंसर, और एक है माकूस, जो कि जमई माकूस भी है और ज़रबी माकूस भी है। अब सबसे पहले हम खासियत मुबादला को समझते हैं। खासियत मुबादला में क्या होता है? खासियत मुबादला में 2 नंबर्स होते हैं। मैं आसान अल्फाज में, बहुत आसान अल्फाज में समझा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। खासियत मुबादला में हमारे पास 2 नंबर होते हैं, चाहे ए बी होगा और बी ए होगा, ये इस तरह से 2 नंबर होंगे। यही 2 नंबर यहाँ इजिकल टू से पहले, इजिकल टू के बाद 2 नंबर होंगे, ये खासियत मुबादला होगा। खासियत तलासुम में आपके पास 3 नंबर होंगे, ए बी सी, ठीक है। और खासियत तकसीमी में आपके पास यहाँ पे आपके पास ए बी प्लस सी, कितने नंबर है? 3 नंबर है, लेकिन यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास 4 नंबर होंगे, इधर 3 नंबर होंगे, इधर 4 नंबर होंगे। ज़रबी ज़ाती अंसर में आप किसी भी नंबर से उसको ज़रब करेंगे तो आपके पास जिस नंबर से आप ज़रब कर रहे हैं ना, असल में 1 है, 1 है। ज़रबी ज़ाती अंसर क्या होता है? 1 होता है। 1 से आप किसी भी नंबर को ज़रब करते हैं तो वही जवाब आ जाता है, ये ज़रबी ज़ाती अंसर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, जमे माकूस में क्या होता है? जमे ज़ाती अंसर 0 कहलाता है, बस आप 0 को याद रखें कि 0 में आप किसी भी नंबर को प्लस करें तो देखें वही आ जाता है। जमे ज़ाती अंसर में 0 आएगा और ज़रबी ज़ाती अंसर में क्या आएगा? 1 आएगा। और माकूस का आप याद रखिएगा कि माकूस का मतलब है उल्टा, ठीक है। अब ये अब आपको याद रखना है ये बातें, और फिर इन बातों की रोशनी में हम इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। देखें, अब आप इसका पहला सवाल देखें, इसमें कितने नंबर हैं? 1 2 1 2 2 नंबर हैं,
कौन सी हो गई खासियत मुबादला। आप इस खासियत का नाम लिखेंगे खासियत मुबादला बालिहाज़े। अब ये बालिहाज़े, यहाँ पे बीच में कौन सा निशान आ रहा है, जमा, आप लिखते हैं बालिहाज़े जमा, बस ये हो जाएगा। इसी तरह ये भी देखें, वही 2 नंबर है यहाँ पे, या आपको थोड़ा सा 1/2 प्लस 2/3 और यहाँ पे 2/3 प्लस 1/2, वही नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, आपका यही आ जाएगा खासियत मुबादला बालिहाज़े जमा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3, 1 2 3, 3 नंबर है, तो ये खासियत तलासुम हो गया, क्योंकि 3 नंबर पे मैंने आपको क्या कहा था, आपको तलासुम याद रखना, खासियत तलासुम बालिहाज़े जमा, क्योंकि बीच में जमा का निशान है। अब यहाँ पे भी यही 3 नंबर है, अपॉन में है लेकिन वही 3 नंबर है, तो ये भी वही हो जाएगा खासियत तलासुम बालिहाज़े जमा, क्योंकि बीच में जमा का निशान है। अच्छा अब क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है तो, और 0 और जमा का निशान भी है, तो ये जमाई ज़ाती आंसर हो गया। यहाँ पे भी इसका जवाब भी यही होगा, जमाई ज़ाती आंसर। अच्छा ये जो है यहाँ पे 1/3, इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए जब आपका आंसर आएगा ना 0, यानी ये इसका उल्टा है। देखिए ये माइनस का 1/2 है और ये प्लस का 1/2 है, इसमें क्या है, साइनें उल्टी हैं, नंबर वही है, साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होगी ना तो ये जमाई माकूस हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपके पास इसका ये 0 और 0 ये दोनों जमाई माकूस है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, रूट में है, ये जमाई माकूस हो गया। अच्छा अब ये ज़रब है और 2 नंबर हैं, तो ये खासियत मुबादला बालिहाज़े ज़रब। ठीक है, ये बालिहाज़े ज़रब हो गया, ये भी वही है खासियत मुबादला बालिहाज़े ज़रब। अब यहाँ पे 3 नंबर है, तो ये 3 नंबर है, तो ये खासियत तलासुम बालिहाज़े ज़रब, ये भी वही हो गई खासियत तलासुम बालिहाज़े ज़रब। अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे 3 आ रहा है, वही जवाब आ रहा है जो सवाल में है, और 1 आ रहा है, ये 1 जो है ये ज़रबी ज़ाती आंसर, क्योंकि ज़रब है ना, तो ज़रबी ज़ाती आंसर का वजूद, ये पूरा लिखते हैं, ज़रबी ज़ाती आंसर का वजूद। यहाँ पे भी देखें 1 से ज़रब कर रहे हैं, तो ये भी वही हो गया, ज़रबी ज़ाती आंसर का वजूद। अच्छा यहाँ पे आपके पास देखिए जवाब 1 आ रहा है, तो ये ज़रबी माकूस होगा, 0 आएगा तो जमाई माकूस, और ज़रब आएगा तो ज़रबी माकूस, क्योंकि हमने इसमें 5 लिखा हुआ है और यहाँ 1/5, यहाँ हम रकम को पलट देते हैं। जमाई माकूस में क्या होता है, हम साइन को पलट देते हैं, प्लस होती है तो माइनस, माइनस होती है तो प्लस। ज़रबी में क्या करते हैं, हम रकम को पलट देते हैं, रकम ऊपर होती है तो नीचे कर देते हैं, नीचे होती है तो ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया हमारे पास। ये देखें माइनस का 3 था, यहाँ माइनस का 1/3 कर दिया। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 रकमें और यहाँ 1 2 3 4 रकमें हैं, तो ये है खासियत तक़सीमी बालिहाज़े जमा, जो बीच का निशान होगा ना वो लिखेंगे आप, इसमें भी वही है खासियत तक़सीमी बालिहाज़े जमा। तो ये मैंने आपको थोड़ा आसान करके समझा दिया, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका करते हैं छठा सवाल। अब देखिए ये भी वही है कि इसमें हमें खासियतों का नाम बताना है कि इसमें कौन सी खासियतों को इस्तेमाल किया गया है। अच्छा इसमें क्योंकि देखो इक्वल टू का निशान नहीं है, मतलब ये इसमें थोड़ा सा ये इस तरह से ग्रेटर दैन लेस देन की साइन है। अच्छा ये जो है ना, जिस तरफ भी मुंह खुला हुआ है ना, आप वो याद रखें, जिस तरफ भी मुंह खुला हुआ होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं 4 बड़ा है 3 से और 7 बड़ा है 2 से, इसलिए 11 बड़ा है 5 से। तो अब इसको अगर हम छोटा करते हैं, इसको देखें, इसको हम करते हैं 4 को 7 से ताल्लुक करते हैं और 3 का ताल्लुक 2 से करते हैं, तो 4 जमा 7 हो गया, और ये बड़े का निशान यहीं पे रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे भी 7 भी बड़ा है 4 भी बड़ा है, और 3 जमा 2 करेंगे। 4 और 7 कितने हो गए, 11, 11 5 और ये 5 जो ये सवाल किया। तो जब इसका ऐसा होता है कि पहले का ताल्लुक दूसरे के पहले से हो और इसका ताल्लुक इससे हो, तो ये खासियत मुतादियत कहलाती है। इसको आप याद करें, ये खासियत मुतादियत होती है,
इसको हम खासियत मुतादियत, और इसमें दो चीजें हो रही है, एक जमई खासियत, दो खासियतें इस्तेमाल हो रही है, एक खासियत मुतादियत इस्तेमाल हो रही है और खासियत जमई इस्तेमाल हो रही है, और इनका आपस में क्या हो रहा है, मिल रहे हैं, ये तो खासियत का मिलाप। ये पूरा वर्ड क्या होगा, इसमें क्या, खासियत मुतादियत और जमई खासियत का मिलाप, ये इसका हो जाएगा। ये भी देखिए उसी तरह से अगर हम 1/3 का ताल्लुक 2/3 से करें, 1/3 प्लस 2/3 छोटा है, ये देखिए छोटा है 1/2 प्लस 3/4, ठीक है। अगर हम इसको हल करते हैं, हमारे पास यहाँ पे इसका आ गया 3/3 आ गया, ठीक है। इसको हमने जमा किया, हल किया, और इसका जवाब आ जाएगा 4 2 जमा 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5/4 आ जाएगा। खैर बार हल, ये देखें अगर हम इसको पूरा हल करके देखेंगे तो ये हमारे पास ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, और इसी तरह ये 1/2 5/4, ठीक है। ये मैंने सवाल थोड़ा सा गड़बड़ किया। अच्छा, अब आप देखें 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, और इसको हमने किया तो 5/4 आ गया। देखें यहाँ पे 1 और ये 5/4 जो है वो बड़ा है 1 से, तो हमारे पास यही इसका आ गया। तो ये इसमें वही खासियत इस्तेमाल हुई है, इसको हम कहेंगे खासियत मुतादियत तो जमई खासियत का मिलाप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इस सवाल में हमारे पास 9 और 6 है और 12 और 9 है। तो आप सपोज करें कि 9 में आपने क्या जमा किया होगा कि 12 आया होगा, तो आपने 9 में 3 जमा किया होगा जब भी आप 12 आया होगा। देखिए 9 जमा 3 और 6 जमा 3, अगर यहाँ 3 किया तो आपने यहाँ भी 3 किया, 9 और 3 हो गए 12, 12 और 6 3 9। तो इसमें आपने जमा करके इसका जवाब आया है ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लिख देंगे कि जमई खासियत, यहाँ पे आपने सिर्फ जमई खासियत को इस्तेमाल किया। इसमें आपने 3/4 में जमा किया 1/4, जब आपने यहाँ 1/4 जमा किया तो आपने 2 के साथ भी 1/4 जमा किया। तो ये देखें 4 और 3 और 1 जमा किया, 4 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। यहाँ पे आपके पास 2 सही 1/4 आ गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी आपके पास जमा करके जवाब आया, तो ये भी जमा खासियत हो गई। अच्छा देखो यहाँ पे 6 है, 6 में 24 कैसे आया होगा, 6 के पहाड़े में 24 आता है 4 दफा ज़रब करके। इसी तरह 5 को भी हम 4 से ज़रब देंगे, तो 6 चौक 24 और 5 चौक 20, ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ज़रबी खासियत। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे 1/2, यहाँ पे आपके पास जो ये 2 आ रहा है और यहाँ पे खाली 2 बचा, यानी आपने इसको क्या किया, इसका ज़रबी माकूस कर दिया, आपने इसको उलट दिया, इसको आपने 1/2 को ऊपर ले गए, 2 को ऊपर ले गए, यानी इसके नीचे 1 है, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। इसी तरह 2/3 3/2 कर दिया, यानी आपने इसका उल्टा कर दिया। अब ये उल्टा जो किया है, जब हम उल्टा कब करते हैं, जब हमारे पास ज़रबी माकूस होता है। कौन सा होता है, माकूस की ज़रबी खासियत। ज़रब में हम रकमों को उल्टा करते हैं और जमा में हम साइनों को उल्टा करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे माइनस का 3 है और यहाँ 5, माइनस का 3 है और यहाँ पे प्लस का 9 है, तो यकीनन आपने -3 को ज़रब किया होगा -3 से, जब भी तो 3 3 9 जमा का 9 आ गया। और इसी तरह 5 को आप जब यहाँ -3 से किया है तो यहाँ भी -3 से करेंगे आप, तो 5 3 15, ये माइनस का आ गया, ठीक है। यही आ गया ना हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमने मनफी अदद की ज़रबी खासियत, ये हो गया हमारा इसका। अब यहाँ पे देखिए 3/4 है और यहाँ पे -21/4 है, तो 3 से आपने 7 को ज़रब दिया होगा, मगर माइनस है क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है, जब भी तो 21। अच्छा नीचे कुछ भी नहीं किया होगा आपने, क्योंकि नीचे वही नंबर है। जब आपने यहाँ पे -7 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी -7 से किया होगा। अब आप पहले इसको करें, 3 7 21,
21/4 माइनस का आ गया और यहाँ पे 7 एकम 7 माइनस का और नीचे 5 आ गया। देखिए वही सवाल बन गया। तो ये क्या हो गया, ये भी वही हो गया, मनफी अदद की ज़रबी खासियत। तो दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।